दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज की इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम एसएसजीडी के प्रैक्टिस सेट नंबर 2 के साथ हाजिर हुए हैं। आज की इस वीडियो में हम स्टैटिक जीके के 25 क्वेश्चंस को करने वाले हैं, जो एसएसजीडी के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपने एसएसजीडी का एग्ज़ाम फॉर्म भरा है या भरने वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सो उम्मीद करेंगे कि आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए बिना देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संगीतकार डैश ने अकादमी पुरस्कार जीता है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा भारतीय संगीतकार है जिसने संगीतकार है जो अकादमी पुरस्कार जीता है। तो यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से राइट ऑप्शन बताना है कि कौन सा होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, AR रहमान, जिन्होंने अकादमी पुरस्कार जीता है। चलिए नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव आयोग का महत्वपूर्ण कर्तव्य नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा चुनाव आयोग का महत्वपूर्ण कर्तव्य नहीं है। ऑप्शन नंबर ए स्थानीय चुनाव न करना, या ऑप्शन नंबर बी प्रत्यक्ष चुनाव, या ऑप्शन नंबर सी चुनाव का संचालन और नियंत्रण, या ऑप्शन नंबर डी चुनाव का निरीक्षण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्थानीय चुनाव न करना। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट 3rd नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा डिजिटल लेन देन नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा डिजिटल लेन देन नहीं है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से राइट आंसर आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नगद लेन देन। नगद लेन देन जो कि डिजिटल लेन देन नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रह्म समाज की स्थापना किसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। बताना है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। ऑप्शन नंबर ए राजा राम मोहन राय का, या ऑप्शन नंबर बी अरविंद घोष का, या ऑप्शन नंबर सी स्वामी विवेकानंद का, या ऑप्शन नंबर डी भीमराव अंबेडकर का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चुनाव आयोग का प्रमुख किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। चुनाव आयोग का जो प्रमुख है वह किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति द्वारा चुनाव आयोग का प्रमुख यानी कि अध्यक्ष को नियुक्त किया जाता है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी मिश्रित धातु नहीं है। इनमें से बताना है कि कौन सी धातु है जो मिश्रित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए चांदी, या ऑप्शन नंबर बी कांसा, या ऑप्शन नंबर सी पीतल, या ऑप्शन नंबर डी टांका। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए चांदी। चांदी जो है एक मिश्र धातु नहीं है। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन है हमारा, डैश का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसर पैदा करना है। बताना है कि इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन है जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसर को पैदा करना है। ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, या ऑप्शन नंबर बी गरीबी विरोधी कार्यक्रम, या ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, या ऑप्शन नंबर डी ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, जो जिसका उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार को अवसर पैदा करना। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है हमारा, भारत का लौह पुरुष किसको कहा जाता है। भारत का लौह पुरुष किसको कहा जाता है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम भारत में लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल की खोज किसने की थी। ऑप्शन नंबर ए कोपर्निकस, या ऑप्शन नंबर बी न्यूटन, या ऑप्शन नंबर सी वास्को डी गामा, या ऑप्शन नंबर डी मर्फी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कोपर्निकस। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, कोपर्निकस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन सा है। दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र बताना है कि इनमें से चारों ऑप्शन में से कौन सा जो युद्ध क्षेत्र है सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सियाचिन ग्लेशियर, जो कि सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है हमारा, लोकतंत्र में सत्तारूढ़ दल किसके प्रति उत्तरदायी होता है। बताना है इनमें से कि लोकतंत्र का कौन सा सत्तारूढ़ दल है जो
सत्तारूढ़ दल जो दल है वह किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ऑप्शन नंबर ए इसके नेताओं के, या ऑप्शन नंबर बी लोगों के, या ऑप्शन नंबर सी विपक्ष के, या ऑप्शन नंबर डी न्यायपालिका के। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लोगों के प्रति लोकतंत्र जो है सत्तारूढ़ दल उसके प्रति उत्तरदायी होता है, लोगों के प्रति उत्तरदायी होता है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है हमारा, कौन सा मूत्र प्रणाली का हिस्सा नहीं है? इनमें से बताना है कि कौन सा जो मूत्र प्रणाली का हिस्सा नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ब्रोंकाई जो कि एक मूत्र प्रणाली का हिस्सा नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य, वनस्पति और जीव जंतु, मत्स्य, पशुधन आदि जीव मंडल से प्राप्त संसाधन जिनमें जीवन होता है वे क्या कहलाते हैं? मनुष्य, वनस्पति और जीव जंतु, मत्स्य, पशुधन आदि जीव मंडल से प्राप्त संसाधन जिनमें जीवन होता है वे क्या कहलाते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जैव संसाधन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, जैव संसाधन कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन है हमारा, स्वर्ण का आणविक सूत्र क्या होता है? यानी कि सोना का आणविक सूत्र क्या होता है आपको बताना है कि सोना का संक्षिप्त रूप में हम क्या कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी AU। ये यू मतलब औरन को हम स्वर्ण का आणविक सूत्र संकेत के रूप में जाना जाता है AU। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है, वैश्विक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्टिक कौन थी? वैश्विक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्टिक कौन थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दीपा कर्माकर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, दीपा कर्माकर। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन जो है बताना है आपको कि 2018 में 90वें और ऑस्कर अवार्ड के लिए भेजी गई एक भारतीय फिल्म थी। यानी कि 2018 में कौन सी ऑस्कर अवार्ड के लिए भेजी गई भारतीय फिल्म थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी न्यूटन को 2018 में ऑस्कर अवार्ड लेने के लिए भेजा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश पौधों में जल परिवहन का कार्य करता है। आपको बताना है कि इनमें से पौधों में कौन सा जो है जल परिवहन का कार्य करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जाइलम उत्तक जो है वह पौधों में जल परिवहन का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है जिसके द्वारा आनुवांशिक रूप से समान व्यक्ति उत्पादित किए जा सकते हैं? उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है जिसके द्वारा आनुवांशिक रूप से समान व्यक्ति उत्पादित किए जा सकते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी क्लोनिंग हम कहते हैं उसको, उस प्रक्रिया को क्लोनिंग कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शंकर अंतर्राष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय डैश में स्थित है। शंकर अंतर्राष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय कहाँ स्थित है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली, या ऑप्शन नंबर बी मुंबई, या ऑप्शन नंबर सी पुणे, या ऑप्शन नंबर डी कोलकाता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली। नई दिल्ली में शंकर राष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय स्थित है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है हमारा, 1948 ओलंपिक्स में पहला स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय राष्ट्रीय फील्ड हॉकी टीम का कप्तान कौन था? 1948 ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय राष्ट्रीय फील्ड हॉकी टीम का कप्तान कौन था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी किशन लाल। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, किशन लाल। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है हमारा, डैश भारत के मशहूर शहनाई वादक थे। आपको बताना है कि इनमें से कौन भारत के मशहूर शहनाई वादक थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बिस्मिल्लाह खां, जो कि भारत के एक मशहूर शहनाई वादक थे। 22 नंबर क्वेश्चन है हमारा, रबी फसल की बुआई डैश में की जाती है। बताना है कि रबी फसल की बुआई कब की जाती है। ऑप्शन नंबर ए मई जून में, या ऑप्शन नंबर बी जनवरी फरवरी, या ऑप्शन नंबर सी अक्टूबर नवंबर, या ऑप्शन नंबर डी अप्रैल और मई में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अक्टूबर नवंबर। रबी फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है जिसे हम गेहूँ कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय का सबसे बाहरी श्रृंखला कौन सी है? हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी शिवालिक। शिवालिक जो है वह हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है हमारा, पुस्तक द
प्राइम मिनिस्टर डैश द्वारा लिखी गई है। आपको बताना है कि द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर किसके द्वारा यह पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ए अशोक गहलोत, ऑप्शन नंबर बी ज्योतिरादित्य सिंधिया, ऑप्शन नंबर सी शशि थरूर, ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी शशि थरूर। शशि थरूर जी के द्वारा द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर यह पुस्तक लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा 25 नंबर। प्लासी का युद्ध कौन से वर्ष में लड़ा गया था। प्लासी का युद्ध कौन से वर्ष में लड़ा गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1757 में। प्लासी का जो युद्ध है 1757 में लड़ा गया था। चलिए आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर आपका वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।